गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आसाम में कथा हो रही थी। शिव सागर एक स्थान है। तो एक सज्जन बोले कि महाराज हमारे जो पूर्वज थे वो कैथल के रहने वाले थे। करनाल के आसपास में हरियाणा में कैथल पड़ता है। तो बोले कि जब वो कैथल से आए थे शिव सागर तो 4 महीने पैदल चल करके आए थे। अब जो है 4 महीने पैदल चलने की ज़रूरत है क्या भाई? ट्रेन में बैठ जाओ, 1 दिन में 1.5 दिन में पहुंच जाओ। हवाई जहाज़ में बैठ जाओ, कुछ घंटे में पहुंच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए नए खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज किए। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। वो बचपन से ही खोज में लगे रहे कि मनुष्य का उद्धार कल्याण जल्दी से जल्दी कैसे हो। तो महाराज जी ने खोज करके बातें निकाली कि भाई भगवान को अपना मानो, भगवान से संबंध जोड़ो। संसार का जो संबंध है वो सेवा करने के लिए है। पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बेटे की सेवा, बेटी की सेवा। घर नहीं छोड़ना है, दुकान नहीं छोड़ना है, फैक्ट्री नहीं छोड़ना है। केवल भीतर का भाव बदलना है कि हम भगवान के हैं। भगवान के होते ही 4 बातें अपने आप आ जाएगी कि हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के घर में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भोजन पाते हैं भगवान को भोग लगा के भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। इसके लिए न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना। सत्संग घर गृहस्थी को नहीं छोड़ाता। सत्संग हमारे भावों को बदल देता है। सत्संग झकझोर के जगा देता है। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी लेकर के जा रहा है तो लिखा होता है बोर्ड पर सावधान, आगे अंधा मोड़ है। तो गाड़ी अपने आप स्पीड ड्राइवर की कम हो जाती है। अब विचार करो कि गाड़ी चलाने वाले की आंखें तो है ही, लिखवाने की क्या ज़रूरत है। परंतु लिखवाने मात्र से फर्क पड़ता है। ऐसे सत्संग हमें झकझोर के जगाता है। रात्रि में कोई सज्जन सो रहे थे
और ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लग गए, देखो हमारे तरफ सिंह आ रहा है, सिंह आ रहा है। एक फौजी बंदूक लेके पहुंचा, परंतु उनका चिल्लाना दूर नहीं हुआ। 2 फौजी आ गए, 50 आ गए, 100 फौजी आ गए, परंतु उनका चिल्लाना दूर नहीं हुआ। और एक फौजी ने झकझोर के जगा दिया, कहाँ सिंह है? सपना देख रहे हो? ओहो, ये तो मैं सपना देख रहा था। ऐसे हम लोग अपने जीवन में सपना देख रहे हैं। ये तो छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी वाले हैं। इसके 1 प्लाट है, हमारे 4 प्लाट है। इसके घर में बाइक है, हमारे 4 पहिए की गाड़ी है। ये तो लखपति है, हम तो करोड़पति हैं। ये सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि का सपना तो आँख खुलते ही गायब। जैसे कोई भिखारी हो और सपने में राजा बन जाए, बहुत राजी हो जाए कि वो हम तो राजा हैं, हम तो राजा हैं, परंतु आँख खुलते ही भिखारी का भिखारी रहेगा। तो रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही गायब। और जो हम लोग अपने जीवन में सपना देख रहे हैं, आँख ढकते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम श्री गंगानगर के थे, कि दिल्ली के थे, कि जयपुर के थे, कि जोधपुर के थे, याद ही नहीं रहेगा। याद हो तो बताओ किसी को कि हम इस जन्म के पहले यहाँ थे। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में उनको पूर्व जन्म की बातें याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बातें भूल जाते हैं। कई संप्रदाय में पुनर्जन्म नहीं मानते, वो ऐसा मानते कुत्ता मर कर के दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनेगा, गधा मर कर के दूसरे जन्म में गधा बनेगा, मनुष्य मर कर के दूसरे जन्म में मनुष्य बनेगा। परंतु ये हमारे सनातन धर्म का नियम नहीं है। गीता कहती अंतमति सो गति। मरते समय आपका चिंतन मन जहाँ जाएगा उसी योनि में जाना पड़ेगा। मरते समय रुपए की याद आ जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए पड़े हैं और रुपए का चिंतन करते हुए से ही छोड़ेंगे तो सर्प बन के आना पड़ेगा। माया में रह जाए वासना, अजगर दे धरासी। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि माया में यानी रुपए का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो सर्प बन के आना पड़ेगा। बेटे पोते का चिंतन करते हुए सही छोड़ेंगे तो बेटा पोता बन के आना पड़ेगा। भगवान को याद करते हुए सही छोड़ेंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो आज महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। ये सबसे सुगम सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ये महाराज जी की जो पुस्तक है, मैंने बताया भी था, ये 3 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वरन जो विनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 100-200 रुपये की कमी किसी को नहीं है, और कमी हो तो 2-4 टाइम भोजन छोड़ दो, ये पुस्तक जरूर लेना। तो इसके पेज संख्या 8 पर महाराज जी ने प्रश्न किया। रोजाना तो महाराज जी प्राय श्रोताओं से पूछते थे कि बताओ कोई मन में शंका हो तो पूछो। उस दिन स्वामी महाराज जी ने श्रोताओं से पूछा। इसके पेज संख्या 8 पर ये बातें आई है। और इसी केस में 9 अगस्त 2001 को, थोड़ा आवाज़ कम रखो, हल्का रखो, थोड़ा आवाज़ हल्का रखो। 9 अगस्त 2001 को महाराज जी का ये शाम 4 बजे ऋषि का केस का सत्संग है। तो महाराज जी ने कहा कि एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में से आपको क्या अच्छा लगता है? तो श्रोता ने कहा कि तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। कोई कहे कि किराया तो उतना ही लगेगा, दिल्ली से बम्बई जाने का किराया चाहे बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे हवाई जहाज़ से जाओ, किराया उतना लगेगा। तो सब लोग कहेंगे हम तो हवाई जहाज़ में जाएंगे, किराया उतना ही लगेगा। तो श्रोता ने कहा कि तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूँ, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने के अपेक्षा सीधी सादी बात मानने में आपका क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूँ, बड़ी सीधी बात, बड़ी सुगम बात। क्या? कि सब भगवान है, सब में भगवान है, ये भी बात है, परंतु उससे ऊंची बात है कि सब रूपों में भगवान है। तो महाराज जी ने कहा कि वास्तव में सच्ची बात यही है, अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। आप साधन में कितने वर्ष लगा दो, कितने जन्म लगा दो, पर अंत में यही बात होगी। चारों बेद ढडोर के पाओगे विश्राम, और वासुदेव शरण कहो इतने से ही काम। महाराज जी ने कहा कि लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था कि अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। तो मैं इसी काम में लगा हूँ। तो महाराज जी ने ये प्रवचन महाराज जी का कब का है? जब महाराज जी काफ़ी वृद्ध हो गए, लगभग 97-98 साल की उम्र हो गई। ट्रेन में, हवाई जहाज़ में चलने फिरने में दिक्कत होने लग गई। तो महाराज ने कहा भाई अब तो एक जगह रुक करके सत्संग करावे, शरीर काम करता नहीं। तो महाराज जी ऋषि के गंगा जी किनारे वही बैठ गए और लगभग 5 सालों तक वही महाराज जी रहे। तो उस समय का ये प्रवचन है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई व्याख्यान देते देते जीवन बीत गया, अब तो एक ही बात है कि सब रूपों में भगवान है। एक तो साधन भजन करके पहुँचेंगे कि सब भगवान हैं, वो लंबा रास्ता है। और एक पहले ही स्वीकार कर ले कि गीता कहती है, रामायण कहती है, संत महापुरुष कहते हैं कि सब रूपों में भगवान है। अब रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। सब हमारे सीता राम जी का रूप है। जड़ चेतन जगजीव जग सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब राम जी का रूप है। परंतु फिर भी पड़ोसी को गाली निकाल देते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, याद किया है, उसको काम में नहीं लिया। अब काम में लेना है कि दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। इस बात को पकड़ते ही शांति। देखो छोटे छोटे बच्चे इस बात को जल्दी पकड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा विद्वान होते हैं, वो बुद्धि के पहलवान होते हैं, वो तर्क लगाते हैं कि कोई अच्छा है कोई मंदा है, उसको भगवान कैसे माने। पर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मानने की आदत होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है तो इस बात को मान लेते हैं। अब कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, वो कई जगह सत्संग में आया तो इस बात को पकड़ लिया और उसकी बात ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है।
कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा, हिसार, सूर्यनगर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवते नमः है। भगवते नमः का मतलब? भगवते नमः का मतलब सब रूपों में भगवान है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, किस किस रूप में है भगवान? भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान, बहन भाई भगवान, पंखा भगवान, टेबल भगवान, लाइट भगवान, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान है। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा, और तो सबके साथ ही जैसा बर्ताव करे? नहीं, भगवते नमः तो सब जगह है, पर किसी के साथ सबके साथ बर्ताव एक जैसा नहीं करना। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन ही राखी बांध सकती है, पत्नी नहीं बांध सकती। अच्छा। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम रास्ता पूछे तो हम इस उंगली से बता देंगे कि वहाँ जाना है। अच्छा। अगर हम इस उंगली की जगह अंगूठे से बता दें तो वो बोलेगा कि अब तो हम तुम्हारे गाँव में आए हैं, हमारे गाँव में आना, हम भी बताएंगे। अच्छा, बर्ताव अलग करना। जी महाराज जी। और तुम्हारे घर में भगवान है? जी महाराज। कौन से भगवान? लड्डू गोपाल है। तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा भाई है। छोटा कि बड़ा? छोटा भाई है। तो रोजाना दूध पिलाते हो? जी महाराज जी, रोजाना। अच्छा, और माला भी जपते हो रोजाना? जी महाराज जी, माला भी जपता हूँ। कितना जप लेते हो लगभग? गिनता नहीं महाराज जी। फिर भी लगभग 2, 3, 6 तो लगभग 6 माला रोजाना? जी महाराज जी। अच्छा, कभी कभार रह भी जाती पर हो जाती है। सत्संग की बातें खास क्या लगी? सत्संग की 2 बातें खास है। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपों में भगवान देख के भगवते नमः कहना। तो स्कूल जाते हो वहाँ भी बोलते हो क्या भगवते? जी महाराज जी। किसको बोलते हो? मैम को भगवते नमः, बेंचों को भगवते नमः, दोस्तों को भगवते नमः, पुस्तक को भगवते नमः, बैग को भगवते नमः, पेन को भगवते नमः, सबको भगवते नमः। सबको भगवते नमः। भगवते नमः। अब विचार करो कि इस बालक ने जो बातें बताई है सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सुलझी बातें। एक उलझाने वाली बात होती है, एक सुलझने वाली बात होती है। तो महापुरुषों ने सुलझी बातें बताई है कि जब सब रूपों में आप भगवान को देखोगे तो किसी गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी घाटा पहुंचा नहीं सकते, किसी के पैसे दबा नहीं सकते। तो इसमें साधन कुछ नहीं करना है, केवल एक बार स्वीकार करना है। किसी साधक ने महाराज जी से पूछा कि सब वासुदेव है, ये हर समय याद नहीं रहता, व्यवहार में भूल जाते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि आपका विवाह हो गया तो क्या 3 महीने, 6 महीने, 5 साल, 10 साल बाद भूल जाते हैं कि याद नहीं आ रहा मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अरे विवाह के भले 90 साल बीत जाए, भूली नहीं होती। क्यों? उसको हमने महत्व दिया। महत्व, हम जिस चीज़ को महत्व देते हैं वो बात हमारे जीवन में उतर आती है। तो महत्व देना क्या है कि रोजाना सत्संग करो। कल मैं घर में गया तो मेरे मन में बात आई कि लोग सोचते हैं कि लखपति हैं, करोड़पति हो जा तुम सुखी हो जाएंगे, हमारे 1 मकान है, 2 मकान हो जा तुम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास 70 लाख रुपए वाली गाड़ी आ जा तुम सुखी हो जाएंगे। जिनके पास लाखों रुपए की गाड़ी, उनसे जाके पूछ लो शांति है क्या? करोड़ों रुपए है, शांति है क्या? अरे भाई भूख लगी है, पेट में हलवा बांधे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की और जीव ढूंढता संसार में। मेड़ता सिटी में एक राम प्रकाश अग्रवाल करके हैं, तो उन्होंने सत्संग भवन बनवा रखा है। 2-3 भाई हैं शायद। तो एक बार जाने का काम पड़ा
तो मैंने देखा कि दिन में तो उसमें ऑफिस चलता है और शाम काल होते ही कुर्सी मेज बाहर निकल जाती है और 15-25 साधक संजीवनी साधन सुधा सिंधु रख लेते हैं, सबके सामने रहल के पास रख दिया जाता है और 1 घंटे सत्संग करते हैं। इसको कहते हैं सत्संग को महत्व देना। दिन में तो ऑफिस दुकान चल रहा है और शाम काल सत्संग चलता है। उनका बहुत बड़ा कारोबार है, अच्छे व्यापारी हैं और वृंदावन में 4-5 गाड़ियां पुस्तक प्रचार की उनकी चल रही है। अकेले सज्जन और 4-5 गाड़ियों से खूब पुस्तक प्रचार महाराज जी का, सेठ जी का करवा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो जो भगवान में लगते हैं उनकी सांसारिक उन्नति, लौकिक उन्नति अपने आप होती है, ये नियम है। और जो भगवान में नहीं लगते तो न तो लौकिक उन्नति होती है, पारलौकिक उन्नति होगी कैसे। तो मैं कल रात्रि में सत्संग करा रहा था तो यही मैंने कहा कि कम से कम आधे घंटे सत्संग के लिए निकालो। 23.5 घंटे नौकरी, व्यापार, खेती जो भी करना है, गृहस्थी का करो, परंतु रात्रि में सोने के पहले, चाहे भोजन के पहले चाहे भोजन के बाद, ऐसे महाराज जी की पुस्तक एक ले लो और बेटी से कहो बेटी पढ़ के सुनाओ, बेटे से कहो पढ़ के सुनाओ। 10 मिनट कीर्तन कर लिया, 20 मिनट 25 मिनट महाराज जी पुस्तक पढ़ लिया, दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो गया। तो हम सत्संग को महत्व नहीं देते, इसलिए बातें भूल जाते हैं। महाराज जी ने कहा 1 रुपये का सिक्का ट्रेन में बैठे हैं, सीट के नीचे गिर जाए तो उसको ढूंढते हैं कि 1 रुपये का सिक्का कहाँ चला गया। और इतनी दामी बातें मिल गई कि सब रूपम भगवान ही बने हैं। इसको हम क्यों भूलते हैं? क्योंकि हमने महत्व नहीं दिया। हम जिस चीज़ को महत्व देते हैं वो बात हमारे हृदय में बैठ जाती है। महाराज जी कहते जैसे कन्या एक ही रात्रि में विवाह होते ही बहू बन जाती है। अब बहू की मान्यता हो गई तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानेगी, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी, 2 में 1 मानेगी। ऐसे हम 7 दिन सत्संग सुन रहे हैं, अब हमें पता लग गया कि अब हम भगवान के हैं। तो इस बात की भूल ही नहीं होनी चाहिए। कोई आधी रात को उठा के पूछे आप कौन हो, कह दो हम भगवान के हैं। स्वामी महाराज जी के कमरे में एक बार सदैव श्री आनंद जी महाराज गए तो महाराज जी बैठे थे। तो श्री आनंद जी महाराज प्रणाम करके बोले स्वामी जी आप कौन हो? बोले मैं भगवान का हूँ। हम लोगों से कोई पूछे तो हम कहेंगे कि हम रमेश कुमार अग्रवाल हैं। ये तो शरीर का परिचय है। आपका परिचय क्या है? कि हम भगवान के हैं। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है, किसी को पति का रोल, किसी को पत्नी का रोल, परंतु मूल में मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई पूछो भाई, एक माइक दे दो, माइक दे दो। किसी के मन में जो बात आई हो, 7 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, ये बातें सुलझी हुई बातें हैं, ये महापुरुषों की बातें हैं। ऐसी बातें हर जगह नहीं मिलती। हर जगह यही बातें मिलेगी कि हमारा चेला चेली बन जाओ, रुपया लाओ। बताओ गोपाल जी, आप पूछो सबके तरफ से। महाराज जी ये निरंतरता बनी रहे हैं, निरंतरता बनी रहे, जो आपने बातें बताई है ना, बिल्कुल। मतलब ना जब अपने सारे सुन रहे हैं कमी तो ये कहते हैं कि महाराज ने बातें अच्छी बताई है, निष्कर्ष नहीं हुआ। मतलब अपने बैठे हैं अच्छी तो करते हैं सभी, निष्कर्ष निकालते हैं भी हमें ये लागू करनी है, आचरण में।
कहीं जाएंगे तो मतलब जैसे पार्टी में खाना बढ़िया बना था, पार्टी अच्छी हुई थी, अच्छी का दिमाग बैठा हुआ है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये उदाहरण निष्कर्ष नहीं। सत्संग की बातें तो बढ़िया है, परंतु हम उसको काम में लेवे तो, काम में नहीं लेवे। अब माताएं बहनें खूब बढ़िया हलवा सीरा बना के रख दे और बेटा नाक सिकोड़े तो माँ क्या करेगी? भोजन तो माँ बढ़िया से बढ़िया बना के देगी, भूख तो बालक की चाहिए। ऐसे इतनी ऊंची बातें मिल गई, महाराज ने कहा ऐसी बातें मिल गई तो कमरा बंद करके नाचो। क्यों हो, हम कलयुगी जियों को इतनी बातें मिल गई। रिश्तेदारों को बताओ कि आपको पता है कि नहीं है, सब रूपम भगवान हैं। वृंदावन में सत्संग चल रहा था, तो लास्ट दिन का सत्संग पूरा होने जा रहा था, और जो पुस्तकें लिखा करते हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, लगभग 16 साल की उम्र में महाराज जी के पास आ गए, पुस्तकें लिखने लगे। अच्छे सदगृहस्थ हैं, तो लगभग उनकी उम्र 75 साल की है। हम 10 महीने कथा करते रहते, घूमते रहते 10 महीने, परंतु होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद वहाँ सत्संग होता है वृंदावन में। तो मैं कथा स्थगित करके उस समय जा कर के सत्संग सुनता हूँ, तो बहुत लाभ मिलता है। तो कोई वक्ता बोल रहे थे, कोई छेड़छाड़ मत करो गोपाल जी, कुछ मत करो, सुनो, बात को सुनो। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी, दुनिया में ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये स्वामी महाराज जी के 90-95 सालों का अनुभव है। ये तत्काल भगवान की प्राप्ति किसी संप्रदाय वाले कोई बताते हो, बताओ? किसी संप्रदाय में कोई कहे कि तत्काल भगवान की प्राप्ति, केवल हाँ कहने मात्र से प्राप्ति नहीं मिलेगी, ऐसी बात है। ये तो स्वामी महाराज जी की खोज है। तो श्री धवन जी ने कहा कि भाई माइक दो, एक बात रह गई। मैं 7 दिन सत्संग तो सुनाया, परंतु एक बात रह गई, याद सुनाने की मन में तो थी, परंतु विस्मृति हो गई, मैं भूल गया। तो 1 मिनट 24 सेकेंड का उन्होंने सत्संग सुनाया। तो मैं भारतवर्ष के कई साधकों के पास उसको भिजवाया कि 1 मिनट 24 सेकेंड का सत्संग जरूर सुनो। तो उन्होंने क्या सुनाया, उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे प्रातःकाल महाराज जी कमरे में जाने का नियम था। कितने बजे? 3 बजे प्रातःकाल। और कहते थे कि जब 3 बजे जाता था तो महाराज जी 100 साल की उम्र में मिलिट्री मैन की तरह बैठे रहते थे। ऐसे नहीं कि जनवरी कड़ाके सर्दी पड़ी तो कंबल उड़ के सोए। और कहते थे कि अगर 1 मिनट विलम्ब हो जाता था तो महाराज जी ऐसे घड़ी दिखाते, ऐसे घड़ी रखते थे महाराज जी। तो कहते थे 1 मिनट विलम्ब करके कैसे आए? वहाँ सोने की तौल चलती थी, ईंट की नहीं। अब ट्रेन पकड़ने के लिए तो 5 बजे की ट्रेन है तो 4:30 बजे पहुँच जाएंगे स्टेशन, और सत्संग में आएंगे 5:30 बजे। तो हमने ट्रेन पकड़ने को महत्व दिया कि सत्संग को महत्व दिया? बोलो, बताओ हरि जी, किसको महत्व दिया? ट्रेन पकड़ने को महत्व दिया। तो सत्संग से लाभ कैसे होगा? तो श्री धवन जी ने कहा कि स्वामी महाराज ने कमरे में वाद्योत्सव की बातें बताई और बता करके बोले कृपा साध्य है, बिना भगवान की कृपा की ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, न तो हृदय में बैठती है और न कहने में आती है। तो श्री धवन जी ने कहा कि मैंने महाराज जी से तुरंत पूछा कि जब ये कृपा साध्य है, उद्योग साध्य नहीं है, हमारे उद्योग करने से, परिश्रम करने से बातें नहीं बैठेगी, ये भगवान की कृपा से ही बात बैठेगी। तो जब भगवान कृपा करेंगे तो बात बैठेगी।
तो स्वामी महाराज ने तत्काल उत्तर दिया कि ये बातें मैंने कह दी और तुमने सुन ली तो ये कृपा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की। अलग से कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। तो श्री धवन जी ने कहा कि ऐसे हम लोग 7 दिनों से ये बातें सुन रहे हैं कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, वासुदेव सर्वम, तो ये कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। अब 1 मिनट 24 सेकंड का सत्संग वो आप लोगों को सुनाता हूँ। मन में कहने की थी लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। नारायण नारायण। पहले मन में कहने की थी लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेव सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो ये कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा होगी, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। नारायण। देखो 1 मिनट 24 सेकंड में कुछ बाकी नहीं रखा। तो महाराज जी ने एक बार कमरे में श्री धवन जी से बातें बताई, वो एकांत में बात बताई, वो पुस्तक बात आई। अब क्या बताई ध्यान। कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा 5, 10, 15 वर्ष तो मैं और सुगमता से बताऊंगा, परमात्मा प्राप्ति और सरल कर दूंगा। क्योंकि शुरू से महाराज जी की खोज थी कि जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो। और ये बात कई बार कही, फिर कई वर्ष बीत गए, फिर महाराज जी ने कहा कि और शरीर रहेगा अगर मेरा तो मैं और सुगमता से बताऊंगा। बाद में एक बात कही, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। बहुत सारी बातें और बड़े रहस्यमय वाक्य हैं ये महाराज जी के मुंह से निकले हुए। हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, व्याख्यान देते जीवन बीत गया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें और यही सुने। आखिर में महाराज ने इतनी जो जीवन भर खोज की उसका ये निष्कर्ष बता रहे हैं। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें यही सुने। लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या, कि एक ही बात बार बार कहे जा रहे हैं, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, एक ही बात। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है कि सब भगवान ही हैं, इसी में आप सब डूब जाएं। अंतिम बात। और फिर महाराज ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि ये मैंने पूरी बात कह दी, यानी जिसके लिए मैं जीवन भर लगा रहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब क्या कहें उसके बाद, वासुदेव सर्वम के बाद क्या कहें। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं,
जिसके लिए महाराज जी बार बार कहते थे कि अगर शरीर और रहेगा तो मैं और सुगम बताऊंगा। इसमें महाराज जी करें कि अब शरीर चला जाए तो कोई चिंता नहीं, मतलब अब मैंने पूरी बात कह दी। तो इतनी ऊंची बात है, वासुदेव सर्वम का वृत्ति के साथ। अब इसको काम में लेने की जरूरत है। अब इसको काम में लेने की जरूरत है। मंदिर में जो भगवान है और एक जगत रूप से भगवान है, ये भगवान का दो रूप है। तो मंदिर वाले भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं और जगत वाले भगवान का माथा फोड़ते हैं, तो अधूरी पूजा हुई भाई। मंदिर वाले भगवान के सामने तो कान पकड़ते हैं और ग्राहक रूप में भगवान आए हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, तो अधूरी पूजा हुई। पूरी पूजा कब होगी कि ग्राहक रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको बढ़िया माल दिखा के बढ़िया माल देंगे, प्रॉफिट लेंगे। अब भगवान से प्रॉफिट नहीं लेंगे तो घर में जो भगवान है वो क्या खाएंगे? माता पिता बीमार हो जाएंगे, दवाई कैसे कराएंगे? तो प्रॉफिट लेने में दोष नहीं है, झूठ कपट मिलावट करने में दोष है। तो महाराज जी ने कहा ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो कि हम कलयुगी जीवों को ऐसी बातें सुनने को मिल गई। अब जितने लोग 7 दिन भगवते नमः वाद्य श्रवण सुने हैं उनको बातें बैठ गई। जितने लोग बैठे हैं सब जलते हुए दीपक हैं, बुझे हुए दीपक नहीं है। और एक दीपक से करोड़ों अरबों दीपक जल जाते हैं। अब बाजार में जाकर के कुत्ते को देख के भगवते नमः कहेंगे, परंतु बगल वाला कहेगा कि तो बावला है, तो बावली है। अरे दुर्लभ महात्मा बन गया। गीता कहते स महात्मा सो दुर्लभ, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपम भगवान है। अब इस बात को महत्व देने की बात है कि ये बात हमारे हृदय से निकल न जावे। स्वामी महाराज कहते बीकानेर के एक राजा थे, तो सत्संग होता तो घोड़े बैठ के जाते, घोड़ा को बांध देते पेड़ में और सत्संग सुनते, और कोई एक अच्छी बात मिलती तो तुरंत घोड़े बैठ के जाते, चले जाते। लोग कहते भी आधा घंटा सत्संग बाकी है, बोले बात निकल न जावे, ये बात निकल न जावे। तो बहुत ज़्यादा सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात को हृदय में बैठाने की ज़रूरत है। और ये बात बैठेगी रोज़ाना सत्संग करने से। पहले दिन बच्चा जब स्कूल में गया था और मास्टर साहब जो उसको पढ़ा रहे थे तो धड़ाधड़ पुस्तक पढ़ने लग गया। अरे पहले दिन तो शिक्षक के रोता है कि माँ ने हमारे को कहाँ जेल खाने में डाल दिया, परंतु 2-2-4 कहते कहते हेडमास्टर बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। ऐसे ही हमारे को बात नहीं जच रही है तो क्या बच्चे को 2-2-4 जचता था? कुछ नहीं जचता था, समझ भी नहीं आता था। पर 2-2-4 कहते कहते मास्टर बन गया। ऐसे ही निराश होने की जरूरत नहीं है। संतों की बातें, शास्त्रों की बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। ऐसा मानो कि बात तो यही सच्ची है, हमारे को मानने में नहीं आ रही है, तो भगवान कृपा कर देंगे। भगवान से कोई धन चाहता है, बेटा चाहता है, मकान चाहता है, दुकान चाहता है, भगवान कहते जितने दिया उतने में तू फंसा पड़ा है, और दे दूंगा तो और फंस जाओगे। भगवान कृपा करके नहीं देते। परंतु भगवान से कोई भगवान की भक्ति मांगे, सब रूपों में आपका दर्शन मांगे, तो भगवान जरूर देते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। ठीक है, अब सब चलो प्रभात फेरी में। और आज जो कथा का समय है